तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। इस समय सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, खास करके अगर आपके पास है जियो की सिम, और अगर जियो की नहीं है तो एयरटेल की होगी या फिर वीआई की होगी या फिर आपके पास होगी बीएसएनएल की। मतलब कि अगर आपके पास किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सिम है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत की खबर है और बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी एक सेपरेट खबर है, वो भी बता के जाऊंगा, वो भी गुड न्यूज है। साथ साथ एयरटेल ने नए नाम के साथ नई सर्विस लॉन्च कर दी है, उसके बारे में बता के जाऊंगा। अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। स्वागत है, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है भाई एयरटेल की तरफ से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एयरटेल ने रिसेंटली ही अपने सारे पोस्टपेड वाले ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस लॉन्च की थी, स्पेशल सर्विस लॉन्च की थी, जिसे एयरटेल बोल रहा था प्रायोरिटी सर्विस या फिर प्रीमियम 5G सर्विस। आप सबको पता ही है। और उस प्रायोरिटी सर्विस के अंदर भाई एयरटेल बोल रहा था कि जितने हमारे पोस्टपेड ग्राहक है उनको प्रायोरिटी सर्विस मिलेगी। और उसके अंदर क्या है, आपको एक खास है ना स्लाइसिंग के ऊपर रखा जाएगा, और जिससे क्या है आपको प्रीपेड के मुकाबले अच्छे नेटवर्क प्रीमियम मतलब कि सर्विस मिलेगी, स्पीड ज़्यादा मिलेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चले जाओगे तो आपको प्रीपेड के कंपैरिजन में पोस्टपेड वालों को अच्छी स्पीड, बेटर सिग्नल, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या है, अब चक्कर क्या पड़ गया है? चक्कर मेरे भाई ये पड़ गया है कि इन्होंने अपनी प्रायोरिटी सर्विस को बंद कर दिया है। नहीं जी, बंद नहीं किया है। प्रायोरिटी सर्विस अभी भी चल रही है जैसे पहले चल रही थी, बट जो प्रायोरिटी नाम था है ना इनकी सर्विस का, वो इन्होंने अब रिमूव कर दिया है ना। प्रायोरिटी नेम को बंद कर दिया है, समझ पा रहे हो ना। सर्विस को बंद नहीं किया है, नेम को बंद कर दिया है। और उस नेम को हटा के, प्रायोरिटी नेम को हटा के उसकी जगह पे इन्होंने फास्ट लेन कर दिया है। ठीक है जी। सो जितने मेरे भाई एयरटेल की पोस्ट पेड सिम यूज कर रहे थे उनको प्रायोरिटी वगैरह दिख रहा होगा ना ऊपर टॉप पे कहीं पे, तो अब से क्या है, प्रायोरिटी उनको सर्विस वहां पे नेम नहीं दिखाई देगा, बट उसकी जगह पे अब उनको फास्ट लेन सर्विस या फिर फास्ट लेन करके ऐसा नाम दिखाई देगा। बस ये खबर है, नया नाम रख दिया इन्होंने अपनी प्रीमियम सर्विस का। अगली खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, मतलब कि वीआई की तरफ से। अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हो तो आपके लिए है बहुत अच्छी खबर। सो किन के लिए अच्छी खबर है? सो जैसा कि आप सबको पता है कि इंदौर एंड ग्वालियर के अंदर वीआई ने अपनी 5G सर्विस को लॉन्च किया था। अब क्या है, इंदौर एंड ग्वालियर के बाद अब इन्होंने भोपाल के अंदर भी अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है, जो कि भाई तीसरा बड़ा शहर है जिसके अंदर अब इन्होंने अपनी 5G सर्विस लॉन्च की है, भोपाल। सो कंपनी का मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूत करना, और साथ ही साथ इन्होंने नेटवर्क को और भी बेहतरीन करने के लिए AI पावर्ड सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क टेक्निक को भी लागू कर दिया है। ठीक है जी। मतलब कि अपने आप भाई ये इनका जो AI सिस्टम है नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करके ग्राहकों तक पहुंचाता है। ठीक है जी। आगे भी वही बातें बोली हैं जो पहले VI बोलता था कि भाई हम वहां पे ही ज़्यादा 5G लॉन्च करेंगे जहाँ पे लोगों की इंटरनेट की डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे मतलब कि कारोबारी लोग ज़्यादा रहते हैं ना, कारोबार जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये पहले 5G लॉन्च करेंगे। अगली खबर आ रही है भाई जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL को भी ले लो चलो। तो भाई ये सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक फैसला किया है। फैसला क्या किया है? सो फैसला सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि अपना पश्चिमी देशों के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, ईरान के अंदर जो संकट वगैरह चल रहा है, मतलब लड़ाई वगैरह हो रही है ना, तो उसके कारण भाई पता क्या है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और खाने पीने वाली वस्तुएं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है।
सो इसके कारण क्या है, आम लोगों की जेबों के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ गया है, जिसे बोझ बोलते हैं, ठीक है ना, बोझ पड़ गया है। और अब क्या है, अब भाई जी जियो, एयरटेल, वीआई, ये सारी टेलीकॉम कंपनियां बोल रही है कि यार लोगों के ऊपर दबाव पड़ गया है, ठीक है ना, मतलब सारी चीजें महंगी हो गई हैं। ये टेलीकॉम कंपनी बोल रही है कि अगर सारी चीजें महंगी हो गई हैं, लोग इतने बोझ के अंदर आ चुके हैं, जेबों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, अगर हम टैरिफ हाइक कर देंगे तो उनके ऊपर बोझ और बढ़ जाएगा। तो मैं कह यार ये टेलीकॉम कंपनियां यार लोगों के बारे में कैसे सोचना शुरू हो गई, बट हाँ पता नहीं कैसे बट सोच रही हैं। वो बोल रही हैं कि हम बोझ नहीं बढ़ाना चाहते, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइस हाइक नहीं होगा। जो प्राइस अब चल रहा है वैसे ही आगे जाके ऐसे ही प्राइस चलता रहेगा, कोई प्राइस हाइक हम नहीं करने वाले हैं। बट सबसे बड़ी और तकड़ी बात बता रहा हूं, अगर मान लो ये लड़ाई वगैरह जो हो रही है ना, जंग वगैरह जो हो रही है, अगर ये ना होती तो भाई जी मैं आपको बता रहा हूं कि जो मार्केट के जो माहिर लोग हैं, ठीक है ना, जो एनालिटिक्स, जो मतलब कि जो टेलीकॉम के ऊपर नजर रखते हैं माहिर लोग जो होते हैं, सो उनका मानना था कि 15% तक, ठीक है ना, टैरिफ हाइक होना था। 15% तक टैरिफ हाइक का मतलब ये है, मान लो 1.5 GB वाला जो हम प्लान लेते हैं जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी होती है, जो एक नॉर्मल प्लान है, बेस प्लान होता है, उस बेस प्लान के ऊपर भाई 50 रुपए का प्राइस हाइक होना था। वो बेस प्लान जो 1.5 GB डेली डेटा वाला प्लान है, उसके ऊपर 50 रुपए और लग जाने थे, 50 रुपए महंगा हो जाना था। बट अब क्या है, अब भाई जी वो 50 रुपए जो महंगे होने थे इस साल अब नहीं होंगे, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज के अंदर, ठीक है ना। हो सकता है अगले साल प्राइस हाइक हो। जंग की वजह से भाई टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों के बारे में सोचा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है, इससे भाई सबसे बड़ा खतरा जियो को है, क्योंकि जियो का आईपीओ आने वाला है। सो जियो के आईपीओ के आने में और देरी हो सकती है, क्योंकि जो निवेशक लोग हैं वो भाई बेहतरीन मुनाफा चाहते हैं भाई। इसी के कारण जो है जियो ने प्राइस हाइक करना था, और जियो के पीछे लग के भाई एयरटेल ने भी प्राइस हाइक करना था, और वीआई वगैरह ने भी प्राइस हाइक करना था, बीएसएनएल का पता नहीं। बट हाँ, अब पता नहीं क्या इनके मन में आया, बोल रहे हैं कि प्राइस हाइक नहीं होना है। सो इससे सबसे बड़ा फायदा हम जैसे, आप जैसे जो आम ग्राहक है उनको, लाखों करोड़ों ग्राहकों का फायदा हो गया है। 15% एक किस्म का डिस्काउंट ही समझ लो इस बार, है ना, 15% का डिस्काउंट समझ लो इस साल का 2026 का, जो टेलीकॉम कंपनी ने आपको दिया है। समझ पा रहे हो ना, वरना 15% बढ़ के आपको प्राइस देना पड़ सकता था। अब समझ लो ये डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, अगले साल पता नहीं 15 से लेके, अब 15% होना था, आगे करे 20%, 5% बढ़ा के करेंगे, और बोलेंगे कि भाई हम तो पिछले साल करना था 15%, हमें घाटा हुआ पड़ गया, हम तो 20% करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, जैसे Realme GT7 है, और आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो Realme GT7 तो टैग कर रहा हूँ, ले सकते हो। सब्सक्राइब करो, टैग करो यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद जी।